ओम शांति। आज अष्टमी है। नवरात्रि अपने 8वें चरण में है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पिछले 7 दिनों से चारों ओर सात्विकता का माहौल, ऊर्जा और उमंग का माहौल था। बाजार सजे हुए हैं, फूल मालाओं से सजे हुए घर श्राद्ध के बाद आवाहन करते हैं माँ दुर्गा का, शक्ति का। श्राद्ध हमें हमारे उज्जवल भूतकाल की याद दिलाता है, हमारे जो पूर्वज होके गए हैं, उन्नत पास्ट। और नवरात्रि आने वाली ऊर्जा की याद दिलाता है। हम सब आह्वान करते हैं दुर्गा का, देवियों का। और 7 दिन हम पूरी तरह से सात्विकता के उसमें रंग जाते हैं। तो उससे संबंधित कुछ ऐसी चर्चा आज करेंगे कि वो सात्विकता, वो उमंग, वो उत्साह केवल 7 दिन ही ना रहे, जिंदगी के 7 दिन हो जाए। तो हमारे साथ हैं हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी वृंदा बहन। मैं आपकी तरफ से इनसे कुछ प्रश्न पूछता रहूँगा और उनके उत्तर के रूप में हम नवरात्रों का आध्यात्मिक रहस्य, दुर्गा देवियों के सिंबॉलिक रूप और हमारे व्रत उपवास जो हम विधि विधान से करते तो आए हैं, लेकिन उसमें कुछ और भी आध्यात्मिकता की जानकारी हमें हो और आध्यात्मिक तौर से अगर हम मनाएं तो उसकी प्राप्ति, उसका सुखद एहसास और परमात्मा से अपनापन और करीब हमें उसके ले आएगा। तो आपका इस चर्चा में स्वागत है दीदी। मेरा पहला प्रश्न कि नवरात्रों में हम सभी सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। जिन घरों में भी मांस मदिरा का सेवन होता है, वो भी उन दिनों में उसे रोक देते हैं। मांस मदिरा को तो छोड़ो, प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते। तो सात्विकता, शुद्ध अन्न, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि सात्विकता केवल शाकाहारी भोजन है या उससे भी आगे कुछ है। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो नवरात्रि आते ही सबके मन में सात्विकता आती ही है, और ख़ास करके नवरात्रियों के दिन में भोजन की शुद्धिकरण रहता है। इसलिए परिवार के अंदर प्याज लहसुन भी नहीं यूज़ करते हैं। उससे पहले ही रसोई से उसको हटा दिया जाता है। तो इसके पीछे भी कोई कारण है। और इसमें 2 प्रश्न था कि एक तो खास नवरात्रि के अंदर ही ये सात्विकता आता है। सात्विकता केवल प्याज लहसुन ही नहीं खाना है या मांस मदिरा नहीं खाना है, केवल इतना ही सात्विकता है या इसके अलावा और भी सात्विकता है? प्रथम उत्तर है, अगर देखा जाए, जब तक कोई अगर किसी का कर्म नहीं होता है तो उसके यादगार में, उसके पूजन में वो विधि विधान नहीं बनता है। और ख़ास करके जिस नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं 9 दिन, और उन देवियों ने अपने जीवन में पूरा जीवन पर्यंत ईश्वर की कार्य करने के लिए, शिव का कार्य करने के लिए आसुरी संसार का संहार करके एक सुंदर दुनिया लाने के लिए
उन्होंने अपनी पूरा जीवन पर्यंत सात्विक भोजन स्वीकार करने को स्वीकार किया है, ना दृढ़ संकल्प किया कि मैं आज से जीवन में सात्विक भोजन को ग्रहण करेंगे। सात्विक भोजन का ये नहीं कि सिर्फ शुद्ध भोजन है, भोजन तो शुद्ध है ही, परंतु उसके साथ साथ उनका मन का शुद्धि भी होती है, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो अन्न और पानी का बहुत असर है। तो इसका अगर आज के वर्तमान समय साइंस की दुनिया के हिसाब से भी देखो तो इसका प्रयोग भी किया है, पानी के ऊपर तो खास प्रयोग किया हुआ है। अगर आप अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट्स उस पानी के प्रति दे दो, एक 2 बॉल में एक के प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, जैसे खुशी का, शांति का, प्यूरिटी का, और उस दूसरे पानी के अंदर आप गुस्से का या नफरत की या ईर्ष्या की वाइब्रेशंस दो। फिर उसके बाद उसको जब चेक किया गया है तो जो पानी था, तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो पानी लिया वो बहुत सुंदर सा क्रिस्टल उसका फॉर्म हुआ और बहुत शुद्ध था वो, और जिसमें नेगेटिव वाइब्रेशंस था तो उसका भी उसका रिजल्ट निकला। तो जब पानी का असर है तो हमारा अन्न का असर भी तो होता है ना। तो जो खास करके भोजन बनाने वाले अगर ईश्वर की याद में रह करके भोजन बनाते हैं और ईश्वर को भोग लगा करके, क्योंकि इन दिनों में भोग भी लगता है, भोग लगा करके फिर वो भोजन को खाने से तन की शुद्धि तो होती ही है, परंतु आत्मा की भी शुद्धि होती है। तो यही देवियों ने अपना एक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए वो अपना जीवन पर्यंत ये दोनों ही स्थूल रूप में भी भोजन को शुद्ध किया, परंतु मन से भी जो है शुद्ध हाथों का बना हुआ भोजन को उन्होंने जीवन में ग्रहण किया, जिससे आज दिन तक 9 दिन लोग जो है कम से कम, क्योंकि मन की शुद्धता तो इतना दुनिया में ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो टीवी देखते हुए या कोई टेंशन में कोई बातें करते हुए या कोई अन्य विचार में रह करके भोजन बनाते हैं, परंतु ईश्वर के याद में रह करके भोजन बनाए तो ये जीवन में देवियों ने पालन किया। इसी का अर्थ है शुद्ध भोजन का। दीदी, नवरात्रों के शुरुआत में हम जब व्रत उपवास की तैयारी रखते हैं, घरों में भी जब ऊर्जा आती है तो मिट्टी का एक कटोरा बाज़ार से खरीदते हैं, मिट्टी रेत साथ में लाते हैं और उसमें जौ उगाते हैं, जिसे वो खेतरी कहते हैं। उसको दुर्गा का ही स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। जब बाद में मूर्ति का विसर्जन होता है तो उसका भी विसर्जन होता है। तो इसका भी कोई आध्यात्मिक रहस्य है क्या? ये फसल से संबंधित है या इसका क्या गूढ़ अर्थ है? हाँ जी, जैसे नवरात्रि शुरू होता है तो खेतरी बोते हैं, और इसका खास लोगों की भी मान्यता है, जिसकी बहुत अच्छा हरा भरा वो खेतरी उग जाता है तो कहते हैं उसका उस साल बहुत अच्छा भाग्य है। तो आप सभी को मालूम है कि भाग्य हमारा बनता है हमारे कर्मों से। तो खेतरी भी अर्थात कुछ अब बोएंगे, बो लिया तो बोएंगे तो लेंगे, बोएंगे तो भाग्य चमकेगा। तो यहाँ पर वास्तव में कर्मों की खेतरी है। तो हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुकूल जो है हमें फल मिलता है, परंतु नवरात्रि में जो कर्म करते हैं वो कर्म श्रेष्ठ है। जिस सारी सृष्टि के अंदर हरियाली आती है, सिर्फ एक छोटा सा नहीं, पूरे संसार के अंदर वो हरियाली आती है, ऐसा श्रेष्ठ कर्म का खेतरी बोया जाता है, जिसका एक का पदम गुणा ईश्वर हमें देते हैं। तो अगला जो प्रश्न है
नवरात्रि का ही हम कलश स्थापन करते हैं, 2 या 1 कलश स्थापन करते हैं। साथ साथ कलश के साथ साथ स्थापना तो करते ही हैं, फिर कन्या का पूजन करते हैं और व्रत और उपवास रखते हैं, 7 दिन व्रत रखते हैं। तो एक तरफ तो खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, लेकिन एक तरफ उपवास भी है। इसका अर्थ क्या है? व्रत उपवास का मतलब, जैसे आज का दिन विशेष उपवास करते हैं, आज का नहीं 9 दिन का उपवास करते हैं, और उसमें भी जो है लोग शाम को ही उसका भोजन स्वीकार करते हैं, वो भी व्रत का भोजन ही स्वीकार करते हैं। परंतु वास्तव में देवी ने अपने पूरे जीवन, क्योंकि जैसे आपको कहा कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना है तो तप के बिना कार्य कभी होता नहीं है। हर एक का तपस्या एक अलग रूप में है। हम लोग सोचते हैं कि तपस्या का अर्थ है हम बैठ करके केवल ध्यान लगाना, यही हमारा तपस्या का स्वरूप है। वो भी एक तपस्या का एक पार्ट है। तो परंतु उसके साथ साथ जो है हमने जीवन के अंदर जो भी धारणाएं बनाते हैं, उस धारणा को निरंतर और पूरे जीवन पर्यंत चलाते हैं, तो वो भी एक तपस्या है। इसी प्रकार से देवी ने भी अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्पों का व्रत करती है कि मन में कोई भी प्रकार के विकार या बुराइयां न आए। तो उस व्रत को जीवन में धारण करती है। तो उसी का ही यादगार आज दुनिया में लोग व्रत रखते हैं। और साथ साथ जो है इसमें कलश की बात भी कहा था। तो कलश वास्तव में क्यों रखा जाता है? तो कलश, जैसे कि कोई भी कार्य करते तो सर्वप्रथम कलश की स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पर कलश है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है, तो क्योंकि आप सभी ने कहानियों में सुना हुआ है, इस संसार पर संपूर्ण रूप से असुरों का राज्य हो जाता है। तो असुरों के राज्य को समाप्त करने के लिए शिव को एक शक्ति का एक निर्माण करना था, शक्ति का अवतार हुआ। तो उनको सभी देवी देवताएं शक्तियां दी और उसके द्वारा असुरी संसार का संहार किया और देवी देवताओं का राज्य की स्थापना की, जिसमें कहते फिर से लक्ष्मी को वापस इस धरा पर लाया गया है। तो क्योंकि लक्ष्मी को भी उन्होंने बंदी बना लिया था, तो ऐसे कहानियों में आता है। तो वास्तव में जो है इसको हम असुरी संसार से मुक्त कैसे किया गया है और कौन सी शक्तियों का निर्माण परमात्मा ने किया और सृष्टि का अंत का कौन सा ऐसा समय था जहां ईश्वर को नई सृष्टि की रचना करना पड़ा। क्योंकि नेचुरली जहां लक्ष्मी का आह्वान होता है, लक्ष्मी की दुनिया आती है, तो उसको नई दुनिया ही कह सकते हैं, जहां पर संपूर्ण रूप से असुरी या असुरों के ऊपर जो है विजय प्राप्त करते हैं। ये जब सृष्टि का अंत का समय होता है, तो ऐसे समय में नई दुनिया लाने के लिए सर्वप्रथम परमात्मा ज्ञान की कलश की स्थापना करते हैं। ज्ञान का एक कलश जो है वो भी माताओं और कन्याओं के जिम्मेवारी में वो रखते हैं। जैसे कलश में जो है जल होता है, नारियल होती है। तो नारियल जो है एक पवित्र चीज माना जाता है कि नारियल उसको तोड़ करके उसके अंदर की जल जो सफेद वाला होता है वो पवित्र होता है, सफेद, यानी हमारा देह अभिमान को तोड़ करके फिर उसके बाद जो है आत्मा की जो मूल रूप है, पवित्र स्वरूप है, उसकी धारणा कराते ज्ञान के माध्यम से। जैसे जो कलश में जो जल रखा जाता है वो जल चारों तरफ छिड़काते बहुत शुद्ध माना जाता है। तो वास्तव में ज्ञान के जल, ज्ञान के छींटे हर एक मनुष्य आत्माओं को दिया जाता है, जिससे आत्मा की शुद्धिकरण होता है ज्ञान से। और जिस शुद्धिकरण के आधार से ही नई दुनिया इस सृष्टि पर जो है देवी देवताओं की दुनिया आएगी,
या लक्ष्मी का राज्य आएगा इस दुनिया पर। इसलिए इसका यादगार रूप में कलश की स्थापना करते हैं और लोग व्रत लेते हैं। मनोविकारों पर भी जीतने का व्रत लेते हैं, खान पान की भी व्रत लिया जाता है। खान पान का व्रत तो हम लेते ही हैं। अभी दुर्गा मंदिरों में दिखाते हैं, जब हम दर्शन करने जाएं तो माँ दुर्गा के नीचे असुर को दिखाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, और एक तरफ इनको हिंसा दिखाते हैं। तो इन्होंने क्या राक्षसों का संहार किया, उन्हें जान से मार दिया। जिसके नवरात्रों में हम इतनी शुद्धता रखते हैं कि हम वहाँ चमड़े की चीज अंदर नहीं लाने देते, तो क्या ये असुर अंदर हैं या बाहर हैं, या ये असुर थे कभी या अभी भी विराजित हैं? तो इनका संहार कैसे हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, देखो वास्तव में हमारी सारी देवी देवताएं भारत के खास ये अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, और नेचुरली सब अहिंसक हैं। जब आसुरी संहारणी कहा जाता है तो कौन सा असुर है? असुर वास्तव में हमारे गुण और अवगुणों के आधार से कहा जाता है। जिनके अंदर दिव्य गुण होगी, दिव्यता होगी, वो देवता कहलाते हैं। और जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियाँ होगी, वासना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, स्वार्थ है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ऐसे बहुत सारी आसुरी प्रवृत्तियां जहाँ होगी तो वही इंसान असुर कहलाता है। कोई असुर इससे हट करके नहीं है, कोई देवताएं इससे हट करके नहीं है। जब शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हर मनुष्य की आत्मा को असुरी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो जाते हैं, एक तरह से वो कैद में फंस जाते हैं। तो आत्मा जो है जब असुरी प्रवृत्तियों से वशीभूत हो जाती है तो ऐसे प्रवृत्तियों को संहार करने के लिए फिर ईश्वर को एक साधारण कन्या, इसलिए देवी माँ को एक साधारण कन्या, साधारण परिवार में ही जन्म दिखाया हुआ है। वो धीरे धीरे अपनी तपस्या बल से, अपनी दिव्यता के आधार से ईश्वर की शक्ति से एक देवी का रूप धारण करती है और उससे अनेकों का उद्धार करती है। और असुरों का भी आसुरी प्रवृत्ति को संहार करके आसुरी वृत्तियों से वो मुक्ति देती है। तो ये वास्तव में जो है ज्ञान के आधार से और योग बल के आधार से, उसके अपने गुण और व्यवहार के आधार से जो है हर एक के मन के अंदर आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का ही यादगार ये आसुरी संहारिणी के रूप में गाया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई कार्य होता है सिंबॉलिक दिखाना होता है, तो ऐसे ही देवियों को भी अनेक प्रकार के आसुरी शक्तियों की, आसुरी ऐसे शस्त्र दिखाया गया है। जैसे देवी को 8 भुजा दिखाया और 8 भुजाओं में अलग अलग शस्त्र दिखाया, जैसे आप सामने देख रहे हो। ये सारे शस्त्र भी जो है हिंसक वाला शस्त्र दिखाया, जबकि देवियों ने कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं किया है। तो ये सारा शस्त्र जो भी है सिंबॉलिक है, कैसे अपने गुणों के और वैल्यूज की शक्तियों के आधार से आसुरी प्रवृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे तलवार है, वास्तव में तलवार किसको कहा जाता है? स्थूल में भी तलवार है। अगर स्थूल तलवार का जब भी प्रयोग किया जाता है तो कहते वो हिंसा बन जाती है, परंतु ज्ञान को भी कहते तलवार। जैसे कोई किसी की बात को, नेगेटिव बात को काटना है तो एक आपको पॉजिटिव बात को सामने रखना पड़ता है। तो कहते ना, बात को बातों से काटो, इसको आत्मा पर नहीं लाना।
तो ऐसे ही जब एक ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की शक्ति से हमारे अंदर की जो ज्ञान आसुरी प्रवृत्ति है या आसुरी संस्कार है, उसको वो काट करके उस पर विजय प्राप्त करती है। जैसे त्रिशूल दिखाया गया है, तो त्रिशूल जो है उसकी त्रिकालदर्शी पने की स्थिति है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी तीनों कालों का दर्शन होता है, यानी आदि काल, मध्य काल और अंत काल। जब इस स्थिति में आ जाते हैं तो व्यक्ति को हर चीज आर पार नजर आता है, उसकी विजय स्वतः ही हो जाता है, उससे कोई हार नहीं सकता है। ये त्रिशूल भी ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। तो ऐसे ही देवी के हाथ में तीर भी दिखाया हुआ, धनुष्य भी दिखाया हुआ है। कई बार जो है हमारे मन के अंदर, ये आप देखिए, एक अच्छा विचार चलता है, एक बुरा विचार चलता, द्वंद्व चलता है, जैसे तीर की तरह चलता है। परंतु देवी जो है अपनी मनोबल से जो है बुराइयों पर विजय प्राप्त करती, यानी नेगेटिव थॉट्स पर विजय प्राप्त करती है, इसका प्रतीक है। तो ऐसे ही गदा भी दिखाते हैं, तो उसकी योग बल के आधार से जो है योग बल का यादगार रूप में दिखाया है। परंतु है ये जीवन के दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों के आधार से इनके अस्त्र शस्त्र को दिखाया गया, क्योंकि सिंबॉलिक तौर से कोई दिखाना पड़ता है। जैसे कोई शक्ति होती है तो भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है, कोई बुराई होती है तो सिर के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा ही है ना। जैसे रावण का देखिए, 2 दिन के बाद रावण को जलाया जाता है। रावण को 10 भुजाएं नहीं दिखाई हैं, 10 सिर जरूर दिखाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बुराइयां थी। तो बुराइयां, जैसे कि किसी के अंदर कोई अहंकार होगा तो कहते ना, देखो ये कितना सिर ऊंचा करके चल रहा है। जब अहंकार टूट जाता है तो उसका सिर झुक जाता है। तो माना बुराई का प्रतीक जो है सिर के रूप में दिखाया है, और अच्छाइयों का प्रतीक जो है वो भुजाओं के रूप में दिखाया गया है। तो अच्छाई जैसे अष्ट शक्तियों का यादगार है। तो वैसे तो शक्ति बहुत सारी है। तो जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा में 7 गुण और 8 शक्तियां हैं। तो अष्ट शक्ति, जीवन के अंदर जो इस जीवन को चलाने के लिए शक्तियां चाहिए, जैसे कि सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, और संकीर्ण करने की शक्ति है, और समेटने की शक्ति है। जब उनमें अष्ट शक्तियां आती हैं तो वो अष्ट शक्तियां अष्ट भुजाओं के रूप में दिखाया गया है देवी को। इसलिए देवी को एक कन्या होते हुए भी उसका एक माँ का स्वरूप में दिखाया है, क्योंकि वैसे पूजा जो है कन्या की पूजन होती है। किसी ने आज अष्टमी पूजा होगा, किसी ने नवमी पूजना होगा कल, तो उसमें कन्याओं की पूजा होती है, जबकि देवी को माँ के रूप में कहा जाता है। आज भी कोई देवियों के मूर्ति के सामने जाए, उनकी कभी भी खुद दृष्टि नहीं हो सकता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि है कन्या। आज देखो कोई कन्याओं के सामने जाए, कैसा भी व्यक्ति जाए, जवान बूढ़े बच्चे कोई भी जाए, इंसान को देख के किसी भी मन में कभी हो सकता है विचारधारा में परिवर्तन आए, परंतु जब हम देवी को देखते हैं, कितनी भी कुदृष्टि वाला व्यक्ति होगा, उसको देखने के बाद उसकी कुदृष्टि काम नहीं करता, उसको भी एक माँ कह करके पुकारते हैं। जबकि देवी का आयु छोटा दिखाया है और सामने जो भक्त होगा उसकी आयु बड़ी है, तब भी माँ का दर्जा दे करके उसको पुकारते हैं। तो इसका अर्थ है कि वही देवी जो है कन्या, क्योंकि उसने कन्या के रूप में ही सारी जगत की पालना की है, तो वो रूहानी पालना की है, इसलिए उसका एक माँ का स्वरूप दिया हुआ है। तो जो माँ के रूप में जो है जगत की पालना करके और आत्मा को सींच करके ईश्वर तक पहुंचाने का कर्तव्य करती है, इसलिए उसको एक माँ के रूप में दिखाया गया है। उसकी मनोभावनाएं सारी जगत के कल्याण हेतु रहता है।
तो वो जो मनोवृत्ति की श्रेष्ठता सामने वाले के मनोवृत्ति को भी संहार कर दे, मना उसकी जो नेगेटिविटी को भी संहार करके उसके मन में जो है भावनाओं को श्रेष्ठ उत्पन्न कराता है। तो इसलिए देवियां कभी हिंसा नहीं कर सकती हैं, वो अहिंसक है। तो इसका मतलब मैं अगर देवी से ये त्रिशूल लूं, ले सकता हूं दीदी? तो ये ज्ञान का त्रिशूल है, इससे हिंसा नहीं हुई है, हैं? हाँ जी। तो अगर हमने ये सोचा कि ये इससे हिंसा हुई या किसी को असुरों का वध किया, तो ये गलत है। तो ये ज्ञान का त्रिशूल बना तीनों लोगों का है, ऐसे ही रहो। तो ये जैसे अभी हमने देवी को देखा, एक तरफ तो कन्या कह के पूछते हैं और एक तरफ सुहागन का श्रृंगार है जो विवाहिता श्रृंगार करते हैं। तो ये दोनों कंट्रास्ट कैसे हैं? हाँ, इसका जो है, क्योंकि अभी जैसे बताया है कि है तो कन्या के रूप में पूजी जाती है, परंतु उसने जो संसार की पालना की है ना, वो जगत की माँ बन करके पालना की। जगत की माँ तभी वो कहला सकती है जब उसका आत्मा का संबंध जब परमात्मा से जुड़ता है, क्योंकि परमात्मा जो है शिव है। तो शिव के साथ जब उसका मन जुड़ा, आत्मा जुड़ी, बुद्धि योग जुड़ा, तो जब उसको अपना संसार माना, कन्या के रूप में रह करके भी उसने ईश्वर को अपना संसार माना, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किया, तो सारी जगत के लिए वो एक तरह से जगत की माँ बन गई। इसलिए आज भी जो है यादगार में उसको सुहागन वाला ही सब पूजी जाती है। तिलक है या जो भी होता है उसके अंदर वो रख करके पूजी जाती है। तो अभी देखा शेर की सवारी भी दिखाते हैं, तो सिंह के ऊपर एक कन्या विराजित हो, तो क्या आवश्यकता है या इसका भी कोई सिंबॉलिक अर्थ है? हाँ। और इनके शंख, हाथ में एक तरफ शंख है और बाकी सारे युद्ध के समान होते हैं, लेकिन बीच में एक कमल का फूल भी है। तो ये अलग कंट्रास्ट कैसा है? अच्छा, जैसे शेर पर सवारी दिखाते हैं वो निर्भयता की निशानी है। तो क्योंकि जब खुद आत्मा की स्थिति में आ जाते हैं और ये संकल्प ले लेते हैं मैं शिव की शक्ति हूँ, जब आत्मा शिव के लिए हो लेती है, शिव की बन जाती है, तो उसमें निडरता आ जाता है। वो निडरता का प्रतीक शेर दिखाया है। और साथ में जैसे शंख है, शंख जो है, शंख से जैसे ओम की ध्वनि निकलती है। ओम वरना शंख एक पवित्र माना जाता है, पूज्य माना जाता है। पूजा के समय में शंख बजता है, और जब युद्ध का समय होता है तब भी शंख बजाया जाता है। तो शंख से ओम की ध्वनि निकलती है। तो वास्तव में जब सृष्टि का अंत का समय हो और नई सृष्टि के निर्माण का समय होता है, तो जो ईश्वर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है वो शंख के माध्यम से वो दिखाया है। और कमल फूल जो है, कमल फूल बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में बताता है कि वो इस संसार में रहते हुए भी संसार के कीचड़ से वो सदा न्यारा रहती है, न्यारा रह करके पवित्र श्रेष्ठ रहती है, न्यारा प्यारा। तो उसका प्रतीक जो है कमल पुष्प दिखाया है। आरती जब हम गाते हैं जगदम्बा की, तो उसमें 2-4 लाइनें आती हैं। शुरुआत में जब हम उनकी महिमा गाते हैं तो कहते हैं, तुम ब्रह्मानी, तुम रुद्रानी, तुम शिव पट्टरानी। तो शिव से माँ दुर्गा का क्या नाता है? जैसे आपको बताया है कि शिव को जब उसने संसार बना लिया है तो शिव के साथ उसका कंबाइंड स्वरूप है। तो शिव परमात्मा भी शक्ति के बिना वो कोई कार्य नहीं करता है, शक्ति भी शिव के बिना कार्य नहीं कर सकती है। तो इसलिए वो रुद्राणी भी है, ब्रह्माणी भी है और सर्वस्व है। तो इसलिए गायन है। अभी हम ऐसा क्या करें जो कहा कि जो माँ को ध्यावे मन इच्छित फल पावे। तो क्या मन इच्छित फल
जब पाते हैं तो किसी ने कार के लिए बोला कार आ गई, किसी ने बंगला कहा बंगला आ गया, लेकिन कार आने के बाद जीवन में सुख तो नहीं आया, मकान आने के बाद जीवन में सुख तो नहीं आया ना। तो सदा के लिए सुखी हो जाए उसकी कोई विधि? मन इच्छित फल। आज हमारे मन में कोई भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होता है तो उसके पीछे क्या राज है? उस इच्छा के पीछे कहीं ना कहीं हमारा सुख शांति ही राज है, ताकि ये चीज़ आ जाए तो सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो परंतु अगर देखा जाए तो इस दुनिया की भौतिक जगत से भौतिक वस्तुएं जब आपको प्राप्त होता है तो वो इच्छा एक समाप्त होता है तो दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरा समाप्त होता है तो तीसरा उत्पन्न होता है, तो वो कभी संपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर मन इच्छित फल अर्थात हमें सुख शांति जो मिलना है वो वास्तव में जगदम्बा माँ दे सकती है। तो वो इसी समय का यादगार है कि इस समय सबकी मनोकामनाएं, सबकी जो मन की इच्छा है वो पूर्ण करेगी। हर एक को सुख शांति धन संपत्ति सब भरपूर रूप में देंगे। तो बस इतना फर्क है कि आपको वो किस रूप में दे रही है, आपको किस रूप में लेना है, इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि की दिव्यता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आज दिन तक हमने यही सोचा है कि कोई चीज़ तथास्तु हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा, या कोई ऐसा एकदम चमत्कार हो जाएगा। कोई भी चीज़ इस संसार में चमत्कार के आधार से नहीं होता है। ईश्वर कभी चमत्कार नहीं करता है, करना चाहे तो कर सकता है। देवियाँ कभी चमत्कार नहीं करती, वो प्रैक्टिकल लाइफ है। तो इसलिए जो है प्रैक्टिकल जीवन हमारा बनाते हैं, जिसके आधार से हमारे जीवन की जो प्रैक्टिकल जीवन होगा उसी के आधार से सुख शांति धन संपत्ति सब कुछ आत्मा को फिर प्राप्त हो जाता है। फिर उसके जीवन में प्राप्त करने का कुछ शेष बाकी बचता नहीं है। हम चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। नवरात्रे समाप्त होते हैं तो हम दुर्गा की जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन करते हैं। मैंने देखा गणेश का भी विसर्जन करते हैं, दुर्गा देवियों का भी विसर्जन करते हैं। कभी राम श्री कृष्ण इनकी मूर्तियों का विसर्जन नहीं करते और उनकी स्थापना भी नहीं करते। जैसे मिट्टी का कलश लगाते हैं तो ये विसर्जन का अर्थ क्या है? और एक चीज़ और कि हम जब व्रत उपवास रखते हैं तो इसमें अगर मैं अपने क्रोध चिड़चिड़ापन निराशा किसी की बात चुभ जाए, फीलिंग का संस्कार है, अगर मैं इन्हें असुर मानूं तो इन असुरों का संहार करने के लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए या अपने में दिव्यता लानी चाहिए? अगर दिव्यता लानी है तो वो कैसे आएगी, उसकी विधि बताइए। देखो, आज हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी भी चाहते हैं कि हम देवी माँ के समान बन जाए। क्योंकि आज देखो दर्शन करके कहीं पर भी मूर्ति दिखाई देता है तो हमारा सिर झुकता है उनके सामने। उनको हम श्रेष्ठ मानते भी हैं और हम उनके समान बन सकते हैं। ये जैसे वो पूज्य है वैसे हम बन सकते हैं। उसके लिए केवल मात्र हमारे अंदर की बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जहाँ बुद्धि दिव्य बुद्धि हो जाती है तो हमारे अंदर के जो असुरी प्रवृत्तियाँ विनाश होकर के दैवी प्रवृत्तियाँ अंदर से जागृत हो जाएगा। जब दैवी प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगा तो हम देवी देवता कहलाएंगे। और ख़ास करके गणेश की देवियों की ये विसर्जित किया जाता है, बाकी का विसर्जित नहीं करते हैं। कभी लक्ष्मी और नारायण का मूर्तियों को हम विसर्जित नहीं करते हैं या राम सीता का विसर्जित नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ देवियाँ जो हैं असुरों पर विजय प्राप्त के लिए हैं, कुछ देवियाँ जो है स्वर्ग के हैं, सतयुग के हैं।
जो स्वर्ग की देवी देवताएं होंगे उसको कभी विसर्जित नहीं होता है। जो स्वर्ग से पूर्व जो स्वर्ग की स्थापना करने वाली देवी देवियां हैं, तो देवी या देवता जो भी होंगे उनकी विसर्जित होती है, क्योंकि उनका सृष्टि के अंदर बहुत कम समय का कर्तव्य होता है, तो बहुत लंबा कर्तव्य नहीं होता है। और जो सत्युग की देवी देवताएं हैं उनके लंबे समय की रोल होता है सृष्टि चक्र के अंदर, तो इसलिए जो है वो कम समय, कौन सा समय है, चाहे आज नौ दुर्गा की है, गणेश की है, इसका यहाँ पर विसर्जित किया जाता है। तो इसका जो है संगम युग का ये यादगार है। सृष्टि का जब अंत होता है तो शिव को इन सभी देवी देवताओं जिनकी विसर्जित किया जाता है, उन सभी देवी देवताओं के माध्यम से जो लक्ष्मी वाली दुनिया लाने का कार्य करते हैं। दो अलग अलग देवताएं हो गए, एक स्वर्ग लाने में योगदान देते हैं, परंतु वो स्वर्ग में राज्य नहीं करेंगे, इसलिए कभी गणेश को स्वर्ग में नहीं दिखाया, देवियों को स्वर्ग में नहीं दिखाया। स्वर्ग की देवताएं अलग है, तो स्वर्ग की देवताएं वो प्रालब्ध है, उनके पुरुषार्थ का प्रालब्ध है। और कुछ है संगम युग का देवताएं जो असुरों पर विजय दिलाने का, उनका केवल विसर्जित किया जाता है, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए है। तो हमारे जो विकार हैं, जैसे क्रोध है, लोभ है, इनकी समाप्ति, इनका संहार हम कैसे करें? हाँ, जब आत्मा को शक्ति, ये क्रोध है, लोभ है, ये हमारे अंदर आया क्यों? क्या हम शुरू से ऐसे थे? अब एक बच्चा पैदा होता है, उसमें क्रोध, लोभ, मोह है? जब नहीं है। वो तो धीरे धीरे बड़ा होने के बाद उसमें वो दुनिया को देखता है और उसके सहारे से उसका कोई काम बन जाता है, तो उसको लगता है कि नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो हमारे पहले भी नहीं था, लास्ट में भी नहीं होगा। केवल मात्र हमें अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो शक्तियाँ सिर्फ योग बल से ही बढ़ेगा। ईश्वर से जब हमारा बुद्धि का योग जुड़ेगा तो उससे हमारी पावर्स बढ़ेगी और ये विकार समाप्त होगा। धन्यवाद। तो इस नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व जाना। मेरी आप सबसे यही शुभ कामना है और मेरी शुभ भावना है कि हम इस वर्ष जो नवरात्रों में हमने त्याग किया, हमने व्रत रखा, शुद्धता जीवन में अपनाई, संबंधों में अपनाई, भोजन में अपनाई, तो क्या ही अच्छा हो यदि इसे हम संपूर्ण अपने जीवन में अपना लें। अगर देवी 7 दिन से प्रसन्न होती है हमारे शुद्ध रहने से या शुद्ध अन्न से, तो हम अपने को सदाकाल के लिए क्यों ना शुद्ध कर लें। तो कुछ ऐसा ही संकल्प लेकर अगर हम जाएं तो हमारी सच में नवरात्रि मनाना सार्थक हो जाएगा। और अभी जो आगे की प्रस्तुति है उसके बाद मेरा अनुरोध है, अगर हो सके तो हमारे सभी भाई बहनें अगर लाइन बनाकर आगे से ऐसे जाएं और देवी के करीब से दर्शन लेते हुए, उनसे शक्ति प्राप्त करते हुए, और एक एक संकल्प अपनी एक बुराई देवी के आगे खड़े हों, छोड़ें कि मैं आज से क्रोध त्याग करता हूं और आप मुझे उसके बदले में शांति प्रदान करें। तो ऐसे करते हुए अगर निकलें तो और इसको अपने जीवन में धारण करें तो यही हमारे नवरात्रि मनाना रहेगा। ओम शांति। धन्यवाद।